रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, जो समस्त जगत के साक्षी हैं, जो हर जीव के भीतर प्रकाश भरते हैं। सूर्य देव केवल तेज के देवता नहीं, बल्कि वे साक्षात जीवन, ऊर्जा और सत्य के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके सच्चे मन से सूर्य देव को जल अर्पित करता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से अंधकार, रोग, दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाते हैं। कहा गया है, सूर्य साक्षी जगत सर्वम, सूर्य प्राणः स्थिरो भवेत्। अर्थात जहां सूर्य की आराधना होती है, वहां जीवन में स्थिरता, आरोग्य और अपार सुख का वास होता है। यह कथा केवल पूजा की कहानी नहीं है, यह विश्वास, संघर्ष और करुणा की वह गाथा है, जहां एक भक्त अरहन अपनी सच्ची भक्ति से स्वयं सूर्य देव को धरती पर उतरने पर विवश कर देता है, और फिर सूर्य देव ऐसा वचन देते हैं जो युगों युगों तक सत्य रहता है। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन से हर प्रकार का दुख मिट जाएगा। भाग 1। भक्त अरहन की तपस्या और सूर्य देव का तेज। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से प्रदेश अरुणपुर में एक युवक रहता था, अरहन। वह न तो बहुत विद्वान था, न ही धनी, पर उसका हृदय निर्मल था और उसकी आंखों में विश्वास का उजाला था। अरुणपुर एक शांत नगर था, पर वहां के लोग धीरे धीरे भक्ति से दूर हो गए थे। वे धन, स्वार्थ और विलासिता में डूबे थे। लोग कहते, अब भगवान किसी को नहीं सुनते, पर अरहन हर सुबह नदी के तट पर जाता, सूर्योदय से पहले स्नान करता, हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करता और कहता, प्रभु, मुझे कुछ मत दो, बस अपना प्रकाश मुझ में भर दो। लोग उसे पागल कहते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर वह हर अपमान पर मुस्कुराकर कहता, जिन्हें तेज नहीं दिखता, वे सूरज को दोष नहीं देते, अपनी आंखों को धोते हैं। भक्त की परीक्षा। जब अंधकार ने नगर को निगला, एक वर्ष अरुणपुर पर एक बड़ा संकट आया। आसमान पर काले बादल छा गए। महीनों तक सूर्य का दर्शन न हुआ। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं। लोग भयभीत हो उठे। पुरोहितों ने कहा, सूर्य देव हमसे रुष्ट हैं। राजा ने यज्ञ करवाए, सोने और रत्नों की आहुति दी, पर कुछ नहीं हुआ। अरहन शांत रहा। उसने कहा, प्रभु रुष्ट नहीं हुए हैं, हमने ही उनका प्रकाश देखना बंद कर दिया है। सूर्य छिपा नहीं, हम अंधे हो गए हैं। वह नगर से बाहर चला गया। नदी किनारे एक ऊंचे टीले पर बैठा। वहां उसने प्रण लिया, जब तक सूर्य देव स्वयं मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न और जल का त्याग कर दूंगा। 7 दिनों की तपस्या, 7 सूर्योदय की प्रतीक्षा। पहला दिन। अरहन ने आंखें बंद कीं और मन में सूर्य मंत्र का जप किया। एयुएम आदित्याय नमः। वह बिना भोजन, बिना विश्राम के बैठा रहा। दूसरे दिन आकाश में गरजना हुई, तेज वर्षा आई। तीसरे दिन उसके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, पर उसकी आत्मा शांत रही। 7वें दिन सुबह जब वह पूरी तरह निर्जीव सा पड़ा था, अचानक हवा में सुगंध फैली, पक्षी गाने लगे और क्षितिज पर सुनहरी किरण उभरी। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ने लगा और उसी प्रकाश से स्वयं भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव का प्रकट होना और संवाद। सूर्य देव का रूप इतना तेजस्वी था कि पर्वत झिलमिला उठा। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। सिर पर मुकुट और रथ पर
7 अश्वों की गर्जना। अरहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैंने केवल आपके दर्शन की इच्छा की थी। दुनिया मुझ पर हंसती रही, पर मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। सूर्य देव मुस्कुराए। वत्स अरहन, तेरी भक्ति ने मेरे प्रकाश को धरती पर खींच लिया है। जो स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसका नाम सदा इतिहास में अमर रहता है। अरहन बोला, प्रभु, मेरे नगर के लोग दुखी हैं, अंधकार में डूब गए हैं। उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। सूर्यदेव बोले, वत्स, जब भक्ति अंधकार में जन्म लेती है, तो वही भक्ति संसार को उजाला देती है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब यह वचन देता हूं, सूर्यदेव का शाश्वत वचन, अमर आशीर्वाद। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसका जीवन रोग, दुख और क्लेश से मुक्त होगा। उसके घर में प्रकाश का वास होगा। उसकी संतानें दीर्घायु, तेजस्वी और सुखी होंगी। जो इस कथा को सुनकर सूर्य देव का नाम स्मरण करेगा, उसके भाग्य के ग्रह स्वयं संतुलित हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं, जो यह कथा सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। यह कहते ही सूर्यदेव ने अरहन को वरदान दिया, वत्स, अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरे तेज का अंश बन गया है। तेरी कथा जो भी सुनेगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। अरहन का प्रकाश और नगर का उद्धार। सूर्यदेव विलीन हुए, पर आकाश फिर स्वर्णिम हो उठा। फसलें हरी हुईं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राजा स्वयं अरहन के चरणों में गिर पड़ा। तू ही सच्चा भक्त है। तेरी भक्ति ने हम सबका जीवन बचाया। अरहन बोला, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक दीपक हूं, जिसे सूर्य देव ने अपने प्रकाश से जलाया है। उस दिन से हर रविवार की नगर में सूर्य देव की पूजा होने लगी। लोग स्नान कर, लाल पुष्प और जल चढ़ाकर यह कथा सुनते और कहते, जय सूर्य नारायण, जीवन के दाता, आपके प्रकाश से हमारे सारे दुख मिट जाएं। कथा का सार और अमर वचन। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी यज्ञ, धन या शब्द में नहीं, बल्कि हृदय के विश्वास में होती है। जो रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है, यह कथा श्रद्धा से सुनता है और मन में प्रकाश का संकल्प रखता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाते हैं। सूर्य देव का शाश्वत वचन युगों तक गूंजता रहेगा। जहां यह कथा कही या सुनी जाएगी, वहां अंधकार कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि जहां विश्वास है, वहां मैं स्वयं प्रकाश बनकर उपस्थित रहूंगा। भाग 2, अरहन का तेज। सूर्य देव की परीक्षा और भक्ति की अमृता। सूर्य देव के वरदान के बाद पूरा अरुणपुर नगर जैसे नवजीवन से भर गया। सालों से जो भूमि सूखी थी, वह हरी हो गई। लोगों के घरों में हंसी लौट आई। गली गली में भजन गूंजने लगे। जय सूर्य नारायण देव, जीवन दाता प्रभु की जय। राजा ने नगर के मध्य एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां हर रविवार को प्रातःकाल लोग एकत्र होते, स्नान कर लाल पुष्प और अर्घ्य लेकर सूर्य देव की आराधना करते। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में उस स्थान की मिट्टी रखी गई, जहां अरहन ने 7 दिनों की तपस्या की थी। कहा जाता था कि उस मिट्टी से आज भी हल्की गर्माहट आती थी, मानो उसमें सूर्य की किरणें सोई हों। अरहन का तेज। जब भक्त स्वयं प्रकाश बन जाता है,
अरहन अब नगर का पूजनीय व्यक्ति बन चुका था, पर उसने कभी अपने लिए सम्मान नहीं चाहा। वह कहता, मुझे लोग नमन करें या न करें, इससे क्या? अगर एक दीपक और जल गया तो समझो सूर्य प्रसन्न है। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले मंदिर के द्वार पर आता, दीपक जलाता और बच्चों को सिखाता, सूर्य की किरण को केवल आंखों से मत देखो, उसे अपने हृदय में महसूस करो। जब मन में प्रकाश होगा तो संसार का कोई अंधकार तुम्हें नहीं छू सकता। धीरे धीरे अरहन का तेज इतना बढ़ गया कि लोग कहते, जब अरहन मंदिर में प्रवेश करता है तो सूर्य की पहली किरण उसके चारों ओर झिलमिलाती है। सूर्य देव की परीक्षा। किंतु सच्चे भक्त की राह हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन सूर्य देव ने अपने सारथी अरुण से कहा, वत्स, चलो हम अपने भक्त अरहन की परीक्षा लें, क्योंकि सच्चा भक्त वह नहीं जो सुख में श्रद्धा रखे, बल्कि वह जो दुख में भी दीपक जलाए। उस रात नगर पर फिर से बादलों ने कब्जा कर लिया। 3 दिन तक सूर्य का दर्शन न हुआ। लोग डर गए, कहीं सूर्य देव फिर रुष्ट तो नहीं हो गए। अरहन शांत था। वह बोला, प्रकाश छिप सकता है पर बुझता कभी नहीं। चौथे दिन भयंकर आंधी आई, मंदिर की छत टूट गई, दीपक बुझ गए, पर अरहन फिर भी मंदिर के द्वार पर खड़ा रहा। उसने अपने वस्त्र से हवा को रोका, दीपक को बचाया और कहा, हे सूर्यदेव, जब तक प्राण है मैं यह दीपक बुझने नहीं दूंगा। वह भीगता रहा, कांपता रहा, पर दीपक की लौ बचाए रहा। और तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उतरा। आकाश में चमक हुई, बादल हटे और सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। सूर्यदेव की प्रसन्नता और संवाद। सूर्यदेव बोले, वत्स अरहन, तूने फिर कर दिखाया। मैंने तेरी श्रद्धा को परखा, पर तू अडिग रहा। तेरी भक्ति अब केवल तेरी नहीं रही, यह संपूर्ण मानवता की बन गई है। अरहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल दीपक की रक्षा करता हूं, प्रकाश तो आपका है। अगर आपने मुझ पर कृपा न की होती तो मेरा अस्तित्व ही क्या होता। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू वही दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। अब से तेरे नाम पर यह परंपरा चलेगी। अरहन आराधना। जो भी रविवार के दिन इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा या दीपक जलाएगा, मैं स्वयं उसके जीवन से दुख मिटा दूंगा। उसके घर में मेरे प्रकाश का वास रहेगा। भक्ति का प्रसार नगर से जग तक। अरहन के नाम से भक्ति की यह परंपरा देश देशांतर तक फैल गई। लोग कहते, सूर्य की पूजा करो, पर पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। हर रविवार को लोग नदी किनारे स्नान करते और अरहन सूर्य स्तोत्र गाते। प्रकाश का देव, जीवन का सार, जय सूर्य नारायण, जय त्रिलोक आधार। जो लोग यह स्तोत्र गाते, उनके जीवन से रोग मिट जाते, दुख भाग जाते और उनके घर में सुख और उत्साह का वास होता। अरहन का अंतिम संदेश। वृद्धावस्था में अरहन ने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं ना रहूं तो हर रविवार मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना। यह दीपक मेरा नहीं, सूर्य देव का प्रतीक है। और याद रखना, भक्ति तब पूरी होती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हो। उस दिन जब अरहन ने अंतिम बार सूर्य देव को जल अर्पित किया तो आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे अरहन के माथे पर गिरी।
और उसके चेहरे से दिव्य तेज फैल गया। वह वहीं ध्यान में लीन हुआ और सूर्य की किरणों में समा गया। सूर्य देव का अंतिम वचन, अमर आशीर्वाद। सूर्य देव का स्वर आकाश से गूंजा, वत्सरहन, तू केवल भक्त नहीं, तू अब मेरे तेज का अंश बन गया है। जो तेरी कथा सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। जो रविवार के दिन यह कथा श्रवण करेगा या दीपक जलाएगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। उसके परिवार पर, उसकी संतानों पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। उस दिन के बाद से हर रविवार को लोग कहते, यह अरहन का रविवार है, यह प्रकाश का दिन है। यह दिन है जब जीवन से हर दुख मिट जाता है। भाग 2 का सार। यह भाग सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और अटूट विश्वास में है। सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं देते, वे मनुष्य के भीतर साहस, सत्य और शांति भरते हैं। जो रविवार को प्रातःकाल स्नान करके यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से रोग, चिंता और क्लेश मिट जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव का यह शाश्वत वचन अमर है। जहां यह कथा कही जाएगी, वहां अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि जहां मेरा भक्त अरहन याद किया जाएगा, वहां मैं स्वयं प्रकाश बनकर उपस्थित रहूंगा। भाग 3। अरहन का वंश और सूर्य देव का अमर प्रकाश। अरहन के देहत्याग के वर्षों बाद भी उसकी भक्ति की कहानी लोगों के मन में जीवित रही। अरुणपुर नगर में रविवार की सुबह अब किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। सूर्योदय से पहले ही लोग नदी तट पर एकत्र होते, लाल वस्त्र धारण करते, सूर्य मंत्र का जाप करते। AUM सूर्याय नमः, जय प्रकाश दाता, जीवनदायी प्रभु सूर्य नारायण। हर घर में दीपक जलता और बच्चे अपने पिता से पूछते, पिताजी यह दीपक क्यों जलाते हैं? तो वे कहते, यह दीपक अरहन की भक्ति का प्रतीक है, जिसने सूर्य देव को धरती पर बुलाया था। अरहन का पुत्र आर्यन, अरहन का पुत्र अपने पिता की भक्ति को देखकर पड़ा हुआ था। वह पिता की तरह शांत पर तेजस्वी स्वभाव का था। जब भी वह मंदिर में प्रवेश करता, लोग कहते, देखो यह वही प्रकाश है जो अरहन के भीतर था। आर्यन ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह हर रविवार मंदिर के द्वार पर बैठकर बच्चों को भक्ति सिखाता। वह कहता, सूर्य देव केवल आकाश में नहीं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। अगर तुम सत्य, प्रेम और करुणा से जीवन जियोगे, तो तुम्हारे भीतर का सूर्य कभी नहीं डूबेगा। भक्ति का पतन और समाज की परीक्षा। समय के साथ कुछ पीढ़ियां बीतीं। लोग संपन्न हुए, व्यापार बढ़ा, पर धीरे धीरे भक्ति कम होती गई। लोग पूजा को केवल रीति मानने लगे। मंदिर में दीपक तो जलते, पर मन के दीपक बुझ गए थे। आर्यन का हृदय दुख से भर गया। वह बोला, जिस प्रकाश के लिए मेरे पिता ने प्राण त्यागे, लोग उसी से मुंह मोड़ रहे हैं। एक दिन उसने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्ची भक्ति की है, तो एक बार फिर मानवता को सत्य का बोध कराइए। सूर्य देव का पुनः प्रकट होना। रविवार की सुबह थी। पूरा नगर बादलों से ढका था। कहीं से भी सूर्य का दर्शन नहीं था। लोगों ने कहा, आज तो सूर्य देव नहीं आएंगे। आर्यन मंदिर पहुंचा। उसने दीपक जलाया और कहा, सूर्य छिपे हो सकते हैं, पर उनका अस्तित्व मिट नहीं सकता। वह आंखें बंद करके पिता का स्मरण करने लगा।
हे पिता अरहन, आपने जिस सूर्य को पुकारा था, आज वह मेरे नगर को फिर आशीर्वाद दें। अचानक हवा में सुगंध फैल गई। दीपक की लौ हिली नहीं, बल्कि स्थिर हो गई। आकाश में सुनहरी किरणें उतरने लगीं और फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान सूर्य नारायण। उनकी किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ीं और वह स्वर्णिम चमक से भर गया। सूर्यदेव का संदेश। सूर्यदेव बोले, वत्स आर्यन, तेरे पिता की भक्ति ने मुझे धरती पर उतारा था और तेरी श्रद्धा ने मुझे फिर से बुलाया है। मनुष्य भटक सकता है, पर जब कोई एक सच्चा हृदय पुकारता है तो मैं स्वयं वहां पहुंचता हूं। आर्यन भूमि पर झुक गया। प्रभु, लोग आपकी पूजा भूल गए हैं। वे धन और अहंकार में डूबे हैं। क्या वे फिर प्रकाश पा सकेंगे? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तक सूर्य उदय होता रहेगा तब तक भक्ति का दीपक बुझ नहीं सकता। मनुष्य भूल सकता है, पर उसका आत्मा मुझे कभी नहीं भूलती। एक दिन ऐसा आएगा जब यह कथा फिर से हर घर में सुनाई जाएगी। मैं वचन देता हूं, जो रविवार के दिन यह कथा सुनेगा उसका मन शांति पाएगा। उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। भक्ति का पुनर्जागरण। सूर्य देव के दर्शन के बाद पूरा नगर भक्ति में डूब गया। लोग रोने लगे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। हर घर में दीपक जलाया गया। हर व्यक्ति ने सूर्य देव का नाम लिया। आर्यन ने सूर्य देव के चरणों में कहा, प्रभु, मैं यह वचन देता हूं कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी, हमारा वंश हर रविवार को यह कथा सुनाएगा। सूर्यदेव बोले, वत्स, यही धर्म का दीपक है। तेरे वंश में जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। अंतिम दृश्य। अमर वचन का जन्म। उस दिन से आर्यन ने मंदिर के द्वार पर यह शिलालेख खुदवाया। यह वह भूमि है जहां सूर्य देव ने वचन दिया कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। समय बीता, युग बदले, पर यह शिलालेख आज भी चमकता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति रविवार की सुबह उस शिलालेख को देखता है और सूर्य देव को प्रणाम करता है, उसे उस दिन कोई दुख नहीं छूता। भाग 3 का सार। यह भाग सिखाता है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हर बार जब मनुष्य भटकता है, एक भक्त उसे फिर से प्रकाश की राह दिखाता है। सूर्य देव का अमर वचन आज भी सत्य है। जो रविवार को सच्चे मन से यह कथा सुनेगा, उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। उसके घर से दुख और कष्ट सदा के लिए दूर होंगे, क्योंकि जहां यह कथा कही जाएगी, वहां मैं स्वयं प्रकाश बनकर उपस्थित रहूंगा। भाग 4। प्रकाश बांटने वाला बनो, क्योंकि यही सच्ची सूर्य भक्ति है। आर्यन के जाने के बाद भी अरुणपुर का सूर्य मंदिर हमेशा दीपक से जगमगाता रहा। हर रविवार को वहां सैकड़ों लोग आते, स्नान करते, मंत्र जाप करते और सूर्य देव की कथा सुनते। कहते हैं कि जिस दिन कथा शुरू होती, सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह में सीधी प्रवेश करती, बिना किसी दर्पण या विज्ञान के, जैसे स्वयं भगवान सूर्य यह कथा सुनने आते हों। लोगों के बीच अब यह मान्यता बन गई थी कि जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दुख, रोग और चिंता सदा के लिए मिट जाते हैं। अरहन का वंशज। अरविंद। समय आगे बढ़ा।
अरहन का वंश विशाल हो गया। उसके वंश में जन्मा एक युवक था, आरविन। वह बचपन से ही तेजस्वी था। उसके माथे पर जन्म के समय ही हल्का सुनहरी निशान था। लोग कहते थे कि यह सूर्य देव का आशीष है। आरविन विद्वान था, पर साथ ही विनम्र भी। वह मानता था कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। हर रविवार वह लोगों को यह कथा सुनाता और बच्चों को सिखाता। सूर्य देव केवल आकाश में नहीं, वे हर अच्छे कर्म में चमकते हैं। भक्ति का उद्देश्य बदलना। समय के साथ नगर समृद्ध हुआ, पर आरविन ने देखा कि लोगों की भक्ति अब केवल लालच में बदल रही है। लोग कहते, हम सूर्य देव से यह वरदान मांगेंगे, हमारा व्यापार बढ़े, धन बढ़े। आरविन दुखी हुआ। उसने कहा, प्रभु, लोग अब आपकी पूजा में उद्देश्य खोजने लगे हैं। वे प्रकाश नहीं, केवल लाभ चाहते हैं। क्या उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ फिर से समझाया जा सकता है? उस रात वह मंदिर के गर्भगृह में बैठा। संध्या हो चुकी थी। दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। अचानक हवा रुक गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर में एक स्वर्णिम आभा फैल गई। आरविन ने आंखें खोलीं। सामने भगवान सूर्य नारायण स्वयं खड़े थे। सूर्य देव का वचन। सूर्य देव बोले, वत्स आरविन, तू वही वंशज है जिसकी जड़ें भक्ति में डूबी हैं। तूने सही देखा। जब मनुष्य लाभ के लिए पूजा करता है तो भक्ति का प्रकाश मंद पड़ जाता है, पर मैं सदा उसी के साथ हूं जो निस्वार्थ भाव से प्रकाश बांटता है। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, देना है। जब कोई मनुष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है तो उसका अपना अंधकार स्वयं मिट जाता है। और यही सूर्य भक्ति का सच्चा सार है। आरविन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बताइए कि मैं लोगों को यह सत्य कैसे सिखाऊं। सूर्य देव की शिक्षा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। सूर्य देव बोले, वत्स, अब से हर रविवार को केवल कथा नहीं, सेवा का दीपक जलाओ। भूखों को अन्न दो, निर्बलों को सहारा दो, और जो दुखी हैं उनके जीवन में मुस्कान भर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। जो यह कथा सुनने के बाद किसी एक जीव को भी राहत देता है, मैं उसके 7 जन्मों के कष्ट हर लेता हूं। यह कहते ही सूर्य देव ने अपने करकमल उठाए। उनकी हथेलियों से सुनहरी किरणें निकलीं जो मंदिर के दीपक में समा गईं। उन्होंने कहा, अब यह दीपक केवल पूजा का नहीं, सेवा का प्रतीक होगा। आरविन का कार्य और चमत्कार। अगले रविवार आरविन ने नगर के लोगों को बुलाया। वह बोला, अब से इस कथा के बाद हर व्यक्ति किसी एक की सहायता करेगा। यही सूर्यदेव की सच्ची पूजा होगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर जब उन्होंने देखा कि जिन्होंने दूसरों की मदद की उनके जीवन में अचानक सुख और समृद्धि आने लगी, तो सभी श्रद्धा से सेवा में लग गए। एक वृद्ध जिसने वर्षों से आंखों से नहीं देखा था, कथा सुनने के बाद आरविन के हाथों जल अर्पण किया और उसकी आंखों में प्रकाश लौट आया। लोग बोले, यह चमत्कार नहीं, यह सूर्यदेव की सच्ची कृपा है। सूर्यदेव का पुनः दर्शन। एक दिन आरविन मंदिर में ध्यान कर रहा था। सूर्यदेव फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने वह किया जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तूने भक्ति को कर्म बना दिया। अब यह वचन सुन। जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा और किसी एक जीव को प्रकाश देगा, मैं उसके सारे दुख, रोग और कष्ट सदा के लिए मिटा दूंगा।
उसके घर में धन, शांति और संतोष रहेगा। उसका वंश तेजस्वी होगा और उसकी संतानें सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगी। सूर्य देव का स्वर गूंजता रहा और मंदिर में उपस्थित सब लोगों के हृदय में प्रकाश भर गया। भाग 4 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सूर्य की भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा का संकल्प है। जब मनुष्य दूसरों के जीवन में उजाला लाता है तो उसका अपना जीवन तेज से भर जाता है। सूर्य देव का यह अमर वचन आज भी सत्य है। जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनेगा और किसी के जीवन में प्रकाश फैलाएगा, उसका जीवन दुख और कष्ट से मुक्त रहेगा, क्योंकि जो प्रकाश बांटता है वही सूर्य के सबसे निकट होता है। भाग 5। सेवा का प्रकाश और सूर्य देव का विश्व वचन। अरविंद की भक्ति अब केवल अरुणपुर नगर तक सीमित नहीं रही। उसके कर्म, सेवा और प्रकाश का प्रभाव दूर दूर के प्रदेशों तक फैल गया था। हर रविवार को मंदिर में घंटियां बजती, दीपक जलते और कथा का पाठ होता। पर अब यह कथा केवल पूजा का हिस्सा नहीं थी, यह लोगों के जीवन का संकल्प बन चुकी थी। अरविंद ने अपने पिता अरहन और दादा आर्यन की परंपरा को एक नई दिशा दी थी। भक्ति का अर्थ है दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। लोग इसे कहते थे अरहन सूर्य परंपरा। भक्ति का प्रसार। जब एक नगर ने पूरे भारत को जगाया। कहते हैं एक दिन दक्षिण भारत के एक नगर में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों ने मंदिरों में यज्ञ किए पर कोई परिणाम न निकला। तब एक वृद्ध संत ने कहा, अरुणपुर से अरहन कथा का दीपक लाओ। जहां यह कथा सुनाई जाएगी वहां सूर्य की कृपा लौट आएगी। कुछ लोग लंबी यात्रा करके अरुणपुर पहुंचे। वहां अरविंद कथा सुना रहा था। उन्होंने उसके चरणों में गिरकर कहा, हमें आपकी भक्ति का दीपक चाहिए। हमारे नगर में जीवन सूख गया है। अरविंद मुस्कुराया और बोला, सूर्यदेव का प्रकाश बांटा नहीं जाता, वह तो वहीं पहुंचता है जहां सच्ची श्रद्धा होती है। पर अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हारे लिए भक्ति का दीपक जलाऊंगा। उसने एक छोटा दीपक लिया, सूर्य देव के समक्ष जलाया और कहा, यह दीपक जहां पहुंचेगा वहां सूर्य देव का आशीर्वाद पहुंचेगा। चमत्कार का आरंभ। जब वे लोग उस दीपक को लेकर अपने नगर पहुंचे तो आकाश में काले बादल छाए हुए थे। उन्होंने मंदिर में दीपक रखा और अरविंद द्वारा दी गई कथा को सुनाया। जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दुख और कष्ट मिट जाते हैं। जैसे ही कथा पूरी हुई, आकाश में बादल हटने लगे। सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर गईं। लोगों ने आश्चर्य से देखा, जहां महीनों से सूखा था वहां बारिश की पहली बूंदें पड़ीं। बच्चे हंसे, महिलाएं नाचीं और सब एक स्वर में बोले, जय सूर्य नारायण देव, जय अरहन परंपरा की भक्ति। उस दिन से यह कथा देश के हर कोने में सुनाई जाने लगी। हर रविवार को लोग दीपक जलाकर कहते, सूर्यदेव, हमें भी वह प्रकाश दो जो अरहन को मिला था। सूर्यदेव का आकाश से प्रकट होना। एक दिन जब हजारों नगरों में एक साथ यह कथा कही जा रही थी, आकाश में एक अद्भुत घटना हुई। सूर्य की किरणों का स्वरूप एक विशाल स्वर्णिम मंडल में बदल गया। उसमें से एक दिव्य आवाज आई। वह थी स्वयं सूर्य देव की वाणी। हे मानवों, मैं तुम्हारे हर घर में, हर दीपक में उपस्थित हूं। जब तुम भक्ति से यह कथा सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त होता है। याद रखो, जब तक एक दीपक दूसरों के लिए जलता रहेगा
तब तक इस संसार में अंधकार कभी नहीं रह सकेगा। जब तक तुम सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हारे जीवन का सूर्य बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसका घर रोग, शोक और क्लेश से मुक्त रहेगा। उसकी संतानें तेजस्वी और शुभ होंगी और उसके वंश में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। आकाश में यह स्वर गूंजता रहा और धरती पर हर दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो उठी। भक्ति का प्रभाव, संसार में शांति का उदय। धीरे धीरे यह कथा न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैल गई। कहा जाता है कि जब कहीं युद्ध या संकट आता तो लोग रविवार की सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर यह कथा सुनते और वहां का वातावरण शांत हो जाता। एक राजा ने अरविंद से कहा, तुम्हारी कथा ने हमारे देश में प्रेम फैला दिया है। अब लोग कम बोलते हैं पर एक दूसरे के लिए दीपक जलाते हैं। अरविंद ने उत्तर दिया, सूर्य देव का प्रकाश शब्दों से नहीं, कर्म से फैलता है। भक्ति वही है जो दूसरों के जीवन को आसान बनाए। सूर्य देव का अंतिम दर्शन अरविंद को वर्षों बाद, जब अरविंद वृद्ध हो चुका था, वह एक रविवार की सुबह मंदिर में ध्यान में बैठा था। आकाश में स्वर्णिम प्रभा फैली और सूर्य देव का स्वर उसके हृदय में गूंजा, वत्स अरविंद, तूने भक्ति को कर्म बना दिया। तूने प्रकाश को बांटकर उसे अमर कर दिया। अब यह वचन मैं समस्त मानवता के लिए दे रहा हूं। जो रविवार के दिन सच्चे मन से यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, मैं स्वयं उसके जीवन से सारे दुख मिटा दूंगा। उसके घर में धन, शांति और प्रसन्नता का वास रहेगा और उसका वंश मेरे प्रकाश से आलोकित रहेगा। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, यह कथा अब मेरी नहीं, आपके प्रेम की गाथा बन गई है। यह तब तक गाई जाएगी जब तक सूरज उगता रहेगा। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तक मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, मैं पृथ्वी से कभी दूर नहीं जाऊंगा। भाग 5 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल अपने सुख की खोज नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। सूर्य देव का अमर वचन युगों तक गूंजता रहेगा। जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसका जीवन दुख, रोग और कष्ट से मुक्त होगा। उसके घर में प्रकाश रहेगा और उसके वंश में सदा धर्म, सुख और समृद्धि का वास होगा। क्योंकि जहां यह कथा कही जाएगी, वहां मैं स्वयं सूर्य बनकर उपस्थित रहूंगा। भाग 6। मैं धर्म नहीं, मैं प्रकाश हूं। सूर्य देव का शाश्वत संदेश। समय बीतता गया। अरहन, आर्यन और अरविंद की वंश परंपरा अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, पर उनकी भक्ति अब भी जीवित थी। गीतों में, कथाओं में और लोगों के विश्वास में। हर रविवार को मंदिरों की घंटियां बजतीं, सूर्य देव के नाम का उच्चारण होता और बच्चे कहते, आज सूर्य देव की कथा का दिन है। पर अब युग बदल चुका था। लोग मशीनों, विज्ञान और तर्क के युग में जी रहे थे। किसी को देवता में विश्वास था तो किसी ने कहा, सूर्य तो सिर्फ एक तारा है, भगवान नहीं। और यहीं से आरंभ हुआ सूर्य देव की भक्ति की अगली परीक्षा। अरहन का आधुनिक वंशज आर्यमान। अरुणपुर अब एक आधुनिक नगर बन चुका था। वहीं अरहन के वंश में जन्मा एक युवक था, आर्यमान।
वह वैज्ञानिक था, तारों और ग्रहों का अध्ययन करता था, पर साथ ही बचपन से अपने दादा से सूर्य देव की कथा भी सुनता आया था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लोग कहते हैं कि भगवान केवल कल्पना है, तो क्या सूर्य देव सच में है? पिता मुस्कुराए, बेटा, जब तू सुबह की पहली किरण को आंखों से देखता है और मन में शांति महसूस करता है, वही सूर्य देव हैं। उन्हें आंखों से नहीं, अनुभव से देखना सीख। यह बात आर्यमान के मन में बस गई। विश्वास और विज्ञान का संगम। आर्यमान ने एक दिन एक अनोखा प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर सूर्य केवल एक तारा है, तो फिर उसकी किरणों में इतनी शांति क्यों है? उसने रविवार के दिन मंदिर जाकर दीपक के पास ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसे लगा कि सूर्य की किरणें उसकी आंखों के सामने नहीं, उसके भीतर उतर रही हैं। उसके शरीर में एक हल्की गर्माहट फैली, मन शांत हो गया और एक अजीब सी ऊर्जा भीतर बहने लगी। वह बोला, यह विज्ञान नहीं, यह अनुभूति है। उसी रात उसने अपने डायरी में लिखा, सूर्य देव आकाश में नहीं, मेरे भीतर हैं। वे मेरा साहस हैं, मेरा सत्य है, मेरा जीवन है। सूर्य देव का आधुनिक प्रकट होना। अगले रविवार की सुबह आर्यमान नदी किनारे गया, वहीं जहां कभी अरहंत तपस्या करता था। वह ध्यान में बैठ गया और बोला, हे सूर्य देव, अगर आप सत्य हैं तो अपने किसी रूप से मुझे दर्शन दें। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा रुक गई, आकाश में हल्की सुनहरी लहर दौड़ी और पानी में परावर्तित किरणों से एक मानवाकार बना। वह रूप तेजस्वी था, पर किसी मूर्ति जैसा नहीं। वह प्रकाश से बना हुआ था। उस प्रकाश से आवाज आई, वत्स आर्यमान, मैं वही हूं जो तेरे पूर्वजों की भक्ति का उत्तर था। मैं धर्म नहीं, मैं प्रकाश हूं। धर्म बदलते हैं, युग बदलते हैं, पर प्रकाश, वह सदा एक रहता है। तू विज्ञान की भाषा में सत्य खोज रहा है और मैं तुझे दिखा रहा हूं कि विज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, दोनों एक ही मार्ग के दो छोर हैं। आर्यमान विस्मित था। उसने कहा, प्रभु, लोग अब प्रार्थना नहीं करते, वे प्रमाण चाहते हैं। क्या मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं? सूर्य देव मुस्कुराए, वत्स, प्रमाण बाहर नहीं, पितरदार करुणा का ढूंढ उपाय को। जब तू किसी दुखी को मुस्कुराता देखेगा, जब तू किसी असहाय को आशा देता देखेगा, वह मेरा प्रमाण होगा। भक्ति का नया रूप। उस दिन के बाद आर्यमान ने एक संकल्प लिया, अब मैं विज्ञान से नहीं, प्रकाश से जीवन को समझाऊंगा। उसने अपने शहर में एक संस्था बनाई, सूर्य मानव सेवा केंद्र, जहां हर रविवार लोग एकत्र होते, कथा सुनते, भोजन बांटते और सूर्योदय के समय प्रार्थना करते। हे सूर्यदेव, हमारे भीतर का अंधकार मिटा दो। धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। हर जगह लोग दीपक जलाने लगे। पर अब वह दीपक केवल पूजा का नहीं, आशा का प्रतीक बन गया। सूर्य देव का अमर संदेश। एक दिन आर्यमान ध्यान में लीन था, तभी सूर्य की किरणें उसके चारों ओर घूमने लगीं। आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स आर्यमान, तूने मेरे संदेश को युगों के पार पहुंचा दिया। तूने यह सिद्ध किया कि मैं केवल धर्म नहीं, मैं जीवन की शक्ति हूं। जब तक मनुष्य सूर्य की ओर देखेगा, जब तक वह सत्य और भलाई के मार्ग पर चलेगा, तब तक मेरा प्रकाश उस पर बना रहेगा। मैं वचन देता हूं, जो रविवार को सच्चे मन से यह कथा सुनेगा या दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, उसके जीवन से दुख, रोग
और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। उसके घर में स्थिरता, आनंद और सफलता का वास रहेगा और उसकी संतानें सदा तेजस्वी रहेंगी। यह वचन सुनते ही आर्यमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, जब तक यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी तब तक आपकी यह कथा कही जाती रहेगी। भाग 6 का सार। यह भाग सिखाता है कि सूर्य देव केवल धर्म का प्रतीक नहीं, वे स्वयं जीवन हैं। वे प्रत्येक युग में अलग रूप में आते हैं, कभी अरहन के विश्वास में, कभी आर्विन की सेवा में, कभी आर्यमान के विज्ञान में, पर उनका संदेश एक ही रहता है, मैं धर्म नहीं, मैं प्रकाश हूं। जब तक मनुष्य सत्य, सेवा और करुणा में रहेगा तब तक मेरा आशीर्वाद उसके जीवन में रहेगा। जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा और उसके घर से सभी दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। भाग 7। प्रकाश बांटने वाला ही अमर होता है। सदियों बीत गईं। अरहन का नाम अब इतिहास की किताबों में लिखा जाने लगा था। आर्विन और आर्यमान की शिक्षाएं विद्यालयों में पढ़ाई जाती थीं, पर धीरे धीरे भक्ति एक परंपरा बनकर रह गई थी, आदत न कि भावना। लोग सूर्य देव की पूजा करते थे, पर उनके हृदय में अब वह आस्था नहीं रही। विज्ञान ने बहुत कुछ समझाया, पर मनुष्य ने अपनी आत्मा से संवाद करना बंद कर दिया। फिर एक बार धरती पर अंधकार फैलने लगा, पर यह तक कि यह अंधकार सूरज के ढलने से नहीं, मनुष्यों के भीतर से प्रकाश खोने से आया था। विश्व का संकट। यह वह युग था जब मानव ने तकनीक से सब कुछ पा लिया था। गगनचुंबी इमारतें, कृत्रिम रोशनी, मशीनों से बना दिन रात का संसार, परंतु लोग भीतर से रिक्त हो गए थे। अकेलापन, चिंता और अशांति चारों ओर फैल गई। बच्चे माता पिता से दूर, परिवार एक छत के नीचे रहकर भी अलग अलग हो गए। कई वर्षों से कोई भी सच्चे मन से रविवार की कथा नहीं सुनता था। मंदिरों में भीड़ थी, पर श्रद्धा नहीं थी। धरती का तापमान बढ़ने लगा, सूर्य की किरणें कठोर हो गईं और लोग कहने लगे, सूर्य अब दयालु नहीं रहे। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि दयालुता सूर्य ने नहीं, मनुष्य ने खोई थी। आर्यमान का वंशज आर्यव। इसी युग में एक युवक था, आर्यव। वह अपने परदादा आर्यमान की पुरानी डायरी पढ़ता रहता था। डायरी में लिखा था, जब संसार अंधकार में डूबेगा तो एक बार फिर सूर्य देव किसी एक हृदय में प्रकट होंगे। आर्यव के भीतर उस वचन की आभा थी। वह भले तकनीकी युग का इंसान था, पर हर रविवार को वह सूर्योदय के समय आकाश की ओर देखकर मौन में कहता, हे सूर्यदेव, यदि आप सत्य हैं तो फिर से मानवता को जगाइए। लोग उसका मजाक उड़ाते, अब सूर्यदेव नहीं, सोलर एनर्जी बोलो। वह मुस्कुराता और कहता, प्रकाश का नाम बदल सकता है पर उसका सार नहीं। सूर्यदेव का अंतिम प्रकट होना। एक रविवार की सुबह, जब पूरा नगर अपने कामों में व्यस्त था, आर्यव अकेला नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे सूर्यदेव, अगर मेरी प्रार्थना सच्ची है तो आज एक बार फिर मानवता को अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। अचानक आकाश सुनहरी लहरों से भर गया। हवा में एक अलग प्रकार की शांति फैल गई, जैसे हर पेड़, हर पत्ता थम गया हो। और फिर क्षितिज से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ।
यह रूप न तो मनुष्य का था न मूर्ति का, यह प्रकाश का जीवंत स्वरूप था। संपूर्ण आकाश उस प्रकाश में समा गया। आर्यव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, क्या आप फिर आ गए? प्रकाशमय स्वर गूंजा, वत्स आर्यव, मैं कहीं गया ही कब था? सूर्य देव का अंतिम संदेश। सूर्य, मनुष्य सोचता है कि मैंने अपना ताप बढ़ा लिया, पर मैंने नहीं। तुम्हारे हृदयों ने अपना प्रकाश घटा लिया। जब लोग स्वार्थ में जीने लगते हैं तो पृथ्वी भी अपनी कोमलता खो देती है। याद रखो, मैं केवल आकाश में नहीं हूं, मैं तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे दूसरों के प्रति प्रेम में हूं। तुम मुझे खोजने बाहर मत जाओ। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाओगे, जब तुम किसी भूखे को अन्न दोगे, जब तुम किसी अकेले को सहारा दोगे, तब मैं वहीं रहूंगा। आर्यव ने कहा, प्रभु, लोग अब भक्ति नहीं समझते, वे सिर्फ फायदे देखते हैं। सूर्यदेव बोले, वत्स, जब तक एक दीपक दूसरों के लिए जलता रहेगा, मैं इस पृथ्वी से दूर नहीं जाऊंगा। जो अपने प्रकाश को बांटता है वह कभी नहीं बुझता, वही अमर होता है। चमत्कार। जब प्रकाश धरती पर उतर आया, सूर्यदेव के वचन के साथ ही आकाश से सुनहरी किरणें उतरने लगीं। धरती पर हर दिशा में उजाला फैल गया। लोगों ने देखा कि जहां निराशा थी वहां हिम्मत लौट आई, जहां कलह थी वहां स्नेह आ गया। बच्चे बाहर निकले और बोले, देखो, आज का सूरज अलग है। आज उसकी किरणें ठंडी और कोमल हैं। लोगों को पता नहीं था कि यह सूर्य देव की करुणा थी, जो आर्यव की प्रार्थना से फिर धरती पर उतरी थी। सूर्य देव का अमर वचन, मैं धर्म नहीं, मैं प्रकाश हूं। जो मेरा स्मरण श्रद्धा से करेगा, उसका मन, तन और जीवन स्वस्थ रहेगा। जो रविवार के दिन यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। जो दूसरों को प्रकाश देगा, उसके वंश में समृद्धि और सुख सदा रहेगा। क्योंकि जो बांटता है वही बढ़ता है, और जो प्रकाश बांटता है वह अमर होता है। आर्यव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका यह वचन मैं इस युग के हर इंसान तक पहुंचाऊंगा। सूर्यदेव बोले, वत्स, जब तक यह कथा कही जाती रहेगी, तब तक अंधकार का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह कथा स्वयं प्रकाश बन चुकी है। फिर धीरे धीरे उनका तेज क्षितिज में विलीन हो गया, पर धरती पर उनके वचन की गूंज सदा बनी रही। भाग 7 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला लाना है। सूर्य देव का अंतिम और शाश्वत वचन यह है, जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या किसी को आशा का दीप देगा, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। उसके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहेगी, और उसका वंश मेरे प्रकाश से आलोकित रहेगा। क्योंकि जो प्रकाश बांटता है वही अमर होता है। भाग 8। सूर्य देव का अमर आशीर्वाद और आर्यव का प्रकाश। सूर्य देव के अंतिम दर्शन के बाद धरती पर एक नई ऊर्जा फैल गई थी। हर व्यक्ति जिसने आर्यव की कथा सुनी, उसके भीतर कुछ बदल गया था। जैसे मन के अंधेरे को किसी ने भीतर से छू लिया हो। अरुणपुर नगर फिर से जाग उठा। लोग रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठते, दीपक जलाते और सूर्य देव का नाम लेते। जय सूर्य नारायण देव, जीवनदाता प्रभु, हमारे भीतर का अंधकार मिटा दो।
पर इस बार भक्ति केवल पूजा नहीं थी, यह एक जीवन शैली बन चुकी थी। आर्यव का प्रण। हर हृदय में एक दीपक। आर्यव ने सूर्य देव का वचन सुनने के बाद अपना संकल्प ले लिया था। अब यह कथा केवल भारत की नहीं, पूरे संसार की होगी। उसने कहा, जब तक एक भी मनुष्य दुख में है, जब तक किसी के घर में आशा का दीपक नहीं जला, तब तक यह कथा अधूरी है। वह नगर नगर, देश देश घूमने लगा। वह न तो धर्म का प्रचारक था, न कोई साधु। वह बस एक इंसान था जो लोगों को कहता, सूर्य देव को मत खोजो, उनका प्रकाश अपने भीतर जलाओ। लोग कहते, क्या यह कथा सच में दुख मिटा सकती है? वह मुस्कुराकर कहता, सुनकर नहीं, महसूस करके देखो। सूर्य कथा का प्रसार। जब एक दीपक से 1000 दीप जले। आर्यव जब दक्षिण के तट पर पहुंचा, वहां एक गांव था जहां कई वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। लोगों के चेहरों पर निराशा थी। बच्चे बीमार, फसलें सूखी और हर घर में अंधकार। आर्यव ने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज रविवार है, आज यह कथा सुनो। लोगों ने कहा, हमारे पास तो दीपक तक नहीं। आर्यव बोला, दीपक मिट्टी का नहीं होता, मन का होता है। बस श्रद्धा जलाओ। वह खड़ा हुआ, आकाश की ओर देखा और कथा आरंभ की। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि हवा तक थम गई। जैसे ही कथा का अंत हुआ, आकाश से सुनहरी किरणें उतरीं और वर्षों बाद पहली वर्षा हुई। लोग रो पड़े, बच्चे हंसने लगे और सब एक स्वर में बोले, यह कथा केवल कहानी नहीं, यह सूर्य देव का आशीर्वाद है। भक्ति का नया युग, प्रकाश का आंदोलन। धीरे धीरे यह कथा पूरे भारत से निकलकर संसार के हर कोने में फैलने लगी। हर रविवार लोग अपने घरों में दीपक जलाते, कथा सुनते और एक दूसरे की मदद करते। अमेरिका, जापान, रूस, मिस्र, नेपाल, हर जगह सूर्य कथा के समूह बनने लगे। लोग कहते, हम अलग देशों में हैं, पर एक ही सूर्य के नीचे जीते हैं। सूर्य देव का वचन अब मानवता का सबसे बड़ा सत्य बन चुका था। सूर्य देव का पुनः प्रकट होना, आकाश से अमर वाणी। एक दिन जब पृथ्वी के करोड़ों लोग एक साथ रविवार की कथा सुन रहे थे, आकाश में एक असाधारण प्रकाश उठा। वह किसी सूर्य ग्रहण जैसा नहीं, बल्कि एक सुनहरी चक्राकार आभा थी। उस आभा से एक दिव्य स्वर गूंजा, स्वयं सूर्य देव की वाणी। हे पृथ्वी के वासियों, तुमने वह कर दिखाया जो युगों से कोई नहीं कर पाया। तुमने मुझे मूर्तियों से निकालकर अपने कर्मों में स्थापित किया। तुमने यह समझ लिया कि मैं केवल पूजन का नहीं, जीवन का देव हूं। अब यह कथा मेरा रूप बन चुकी है। जहां यह कही जाएगी, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से दुख, रोग और संकट सदा के लिए मिट जाएंगे। उसके घर में सूर्य जैसा तेज रहेगा और उसकी संतानें सदा प्रकाशमय होंगी। आकाश में वह स्वर समाप्त हुआ, पर उसकी गूंज मानवता के हर हृदय में बस गई। आर्यव का समर्पण। आर्यव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब आपकी कथा मेरे शब्दों से नहीं, लोगों के कर्मों से जीवित रहेगी। जब तक एक दीपक भी किसी के लिए जलता रहेगा, यह कथा कही जाती रहेगी। उस दिन से लोग जब किसी की मदद करते तो कहते,
यह सूर्य कथा का कर्म है। कहानी अब केवल शब्दों की नहीं रही, वह एक युग की भावना बन गई, एक आस्था जो धर्म से परे थी, जिसमें केवल प्रकाश और मानवता थी। भाग 8 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति का उद्देश्य केवल खुद का उद्धार नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है तो सूर्य देव का आशीर्वाद स्वयं उसके घर में उतरता है। सूर्य देव का अमर वचन युगों तक गूंजता रहेगा। जहां यह कथा कही जाएगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। जो रविवार को सच्चे मन से यह कथा सुनेगा, उसका जीवन रोग, शोक और क्लेश से मुक्त रहेगा। उसके घर में सुख, समृद्धि और प्रकाश रहेगा, और उसका वंश सदा उज्जवल रहेगा। भाग 9। जब तक यह कथा कही जाएगी तब तक अंधकार मिटता रहेगा। सदियां बीत गईं, आर्यव के बाद अनेक पीढ़ियां बीतीं, पर उसकी सुनाई सूर्य कथा अब भी लोगों के हृदय में गूंजती रही। लोग कहते, यह कथा सुनने से नहीं, महसूस करने से जीवन बदलता है। हर रविवार को जब सूर्योदय होता, लोग अपने घरों की छतों पर जाकर सूर्य देव को जल अर्पित करते। बच्चे अपनी दादी से कहते, दादी, ये वही कथा है जो अरहन ने शुरू की थी ना? और दादी मुस्कुराकर कहती, हां बेटा, वही कथा जिसे सुनने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भविष्य का युग, जब मानवता फिर भटकने लगी, समय आगे बढ़ा, दुनिया और भी आधुनिक हो गई। लोगों के हाथों में मोबाइल थे, आंखें स्क्रीन पर दिल खाली थे। हर चीज थी, पर मन में शांति नहीं थी। भक्ति अब वीडियो और शॉर्ट्स में बदल गई थी, और इंसान यह भूलने लगा था कि भक्ति देखने से नहीं, जीने से आती है। धीरे धीरे लोग आपसी रिश्तों से दूर हो गए। अंधकार फिर लौटने लगा, पर इस बार यह बाहर का नहीं, भीतर का अंधकार था। अरहन का भविष्य, वंशज, आर्यांश। इसी समय अरहन के वंश में जन्म हुआ एक बालक का, आर्यांश। जन्म के समय उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो सूर्य की किरणें उनमें खेल रही हों। मां ने नाम रखा आर्यांश, अर्थात सूर्य का अंश। बचपन से ही आर्यांश अजीब था। वह खेलते खेलते भी कहता, सूरज छिप नहीं सकता, बस बादल जरा घने हो जाते हैं। लोग कहते, यह तो अपने पूर्वजों जैसा है। वह बड़ा होकर तकनीक का ज्ञानी बना, परंतु दिल से वह एक सच्चा भक्त था। हर रविवार को वह अपने फोन से सूर्य कथा की रिकॉर्डिंग सुनता। पर एक दिन उसने महसूस किया, ये कहानी अब शब्दों में नहीं, लोगों के जीवन में उतरनी चाहिए। प्रकाश को फिर जगाने संकल्प। मैं इस कथा को फिर जीवित करूंगा, पर इस बार यह केवल कथा नहीं होगी, यह मानवता का मंत्र बनेगी। उसने अपने सोशल चैनलों पर दिया, रविवार को जब सूरज उगे तो कोई एक अच्छा काम करो, किसी को मुस्कुराओ, किसी को क्षमा करो, किसी को भोजन दो। वही सच्ची सूर्य पूजा है। शुरुआत में केवल 100 लोग जुड़े, फिर 1000, फिर लाख। लोग कहने लगे, यह सूर्य कथा अब हमारे कर्म बन गई है। हर रविवार सुबह लोग अपने घरों की बालकनी में दीपक जलाते और कहते, जय सूर्य नारायण देव, हमारे भीतर का अंधकार मिटा दो। जब सूर्य देव पुनः समय से परे प्रकट हुए, एक रविवार की सुबह आर्यांश मंदिर गया। वह वहां अकेला बैठा था, दीपक की लौ देखता रहा।
अचानक हवा थम गई, आकाश में सुनहरी किरणें तिरने लगीं, और फिर वही हुआ जो युगों से केवल भक्तों को नसीब हुआ था। सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आभा इस बार और भी शांत थी, जैसे सैकड़ों सूर्योदय एक साथ उतर आए हों। उनकी आवाज गूंजी, वत्सार्यांश, तू मेरे उसी प्रकाश का अंश है जो अरहन में जलता था, जो आरविन में सेवा बना और जो आर्यव में संदेश बन गया। तू अब उस दीपक की लौ है जो इस युग में फिर प्रकाश फैलाने आई है। आर्यांश बोला, प्रभु लोग अब आपको शब्दों में नहीं ढूंढते, वे भौतिकता में खो गए हैं। क्या वे फिर प्रकाश पा सकेंगे? सूर्य देव मुस्कुराए, वत्स, जब तक यह कथा कही जाती रहेगी तब तक अंधकार मिटता रहेगा। हर युग में कोई न कोई अरहन जन्म लेता है जो भक्ति की लौ फिर से जलाता है। तू चिंता मत कर, जब तक लोग एक दूसरे के लिए अच्छे कर्म करते रहेंगे तब तक मेरा प्रकाश जीवित रहेगा। चमत्कार। जब कथा ने संसार को जोड़ा, उस दिन आर्यांश ने सूर्य देव के संदेश को हर भाषा में अनुवाद कर फैलाया। भारत में, जापान में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह लोग रविवार को सूर्योदय के साथ यह कथा सुनने लगे। कोई मंदबुद्धि बालक मुस्कुराने लगा, किसी रोगी के शरीर में शक्ति लौट आई, किसी परिवार में जो वर्षों से बात नहीं करते थे वे गले मिले। लोग कहते, ये कथा केवल कहानी नहीं, ये तो सूर्य का आशीर्वाद है जो हर आत्मा को छू जाता है। सूर्य देव का शाश्वत आशीर्वाद। फिर एक बार आकाश में वही दिव्य स्वर गूंजा, हे मानवो, जब तक यह कथा कही जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से सभी दुख, रोग और संकट सदा के लिए मिट जाएंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी, और उसकी संतानें तेजस्वी होंगी। जो दूसरों के लिए दीपक जलाएगा, मैं स्वयं उसके द्वार पर प्रहरी बनकर रहूंगा। यह मेरा शाश्वत वचन है। जब तक यह कथा कही जाएगी तब तक अंधकार मिटता रहेगा। आकाश में वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, पर उसकी गूंज धरती के हर दिल में बस गई। भाग 9 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सूर्य देव की कथा केवल कहानी नहीं, वह युगों से चलता हुआ एक प्रकाश है। जो इसे श्रद्धा से सुनता या दूसरों के जीवन में आशा जगाता है, उसके जीवन से अंधकार सदा मिट जाता है। सूर्य देव का शाश्वत वचन अमर रहेगा। जब तक यह कथा कही जाएगी तब तक अंधकार मिटता रहेगा, क्योंकि मैं धर्म नहीं, मैं प्रकाश हूं, और जहां प्रकाश होता है वहां कभी दुख नहीं ठहरता। भाग 10। मैं हर जीव की आत्मा में वास करता हूं। सूर्य देव का ब्रह्मांडीय सत्य। युगों पर युग बीत गए। सूर्य कथा अब हर कोने में गाई जाती थी। हर रविवार को पृथ्वी पर करोड़ों दीपक जलते थे। पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, शहरों की छतों पर, गांव की गलियों में, आकाश से देखने पर ऐसा लगता था मानो धरती स्वयं एक विशाल दीपक बन गई हो। सूर्य देव के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया था। बीमार स्वस्थ हो रहे थे, दुखी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, और परिवारों में प्रेम फिर से खिल उठा था।